हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतरीन होंगे। आज हम रसायन विज्ञान कक्षा 12th एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने देखा है पीछे की जो क्लास हुई है हमारी, उसमें हमने हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के बारे में वर्गीकरण करते हुए लास्ट जो कक्षा हुई है क्लास हुई है उसके अंदर हमने एल्किल जो हेलाइड है उसके बनाने की विधि समझी थी। उसके अंदर सबसे पहले हमने एल्कोहल के बारे में कि एल्कोहल से किस प्रकार हम एल्किल हेलाइड बना सकते हैं उसकी चर्चा की थी। अब उसके बाद में जो सेकेंड मेथड है वह है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अंदर भी दो प्रकार के अभिक्रियाएं चलती है सिलेबस के अनुसार। एक है हेलोजनीकरण, मुक्त मूलक हेलोजनीकरण, दूसरी है एल्किन से, मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एल्केन से हम किस प्रकार एल्किल हेलाइड बना सकते हैं। हमारा जो मुख्य बिंदु है वह आज का यही है कि सबसे पहले तो हमको एल्केन से एल्किल हेलाइड बनाना है। तो मैंने कहा एल्केन से एल्किल जो हेलाइड बनाते हैं वह मुक्त मूलक हेलोजनीकरण विधि के द्वारा बनाते हैं। हेडिंग डालिए, एल्केनों के एल्केनों के मुक्त मूलक हेलोजनीकरण। यानी कि इस अभिक्रिया में हम समझेंगे कि एल्केन की जो अभिक्रिया है वह हेलोजन के साथ करवानी है। एल्केन की अभिक्रिया है हेलोजन के साथ में करवानी है। यदि ये पूछा जाए कि इसके अंदर मध्यवर्ती क्या बन रहा है, हम कहते हैं मुक्त मूलक बन रहा है। क्या बन रहा है? मुक्त मूलक बन रहा है। जिस प्रकार हमने बात की एल्कोहल के अंदर क्या बन रहा था, हमने कहा कार्बोदनाइड का निर्माण होता है। यहां पर इस अभिक्रिया में मुक्त मूलक का निर्माण होता है। कैसे होता है? एल्केन होता है। एल्केन की जो अभिक्रिया है वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं। यहां पर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति या फिर यदि कंडीशन लगाए हम तो उच्च तापमान होना चाहिए। उच्च तापमान होना चाहिए। वहां पर हम जो आबंध है उसका समास विखंडन करेंगे। यानी समास विखंडन का मतलब मैं कहूं ये हो गया कि एग्जाम्पल में इस प्रकार से कोई मेरा बॉन्ड बना है ए एंड ए के मध्य। तो समास विखंडन में ये होता है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के पास में चले जाए तो यहां पर 2a इस फॉर्म में रूप में प्राप्त होता है। तो ये वाला जो बॉन्ड विखंडन होता है तो इस बॉन्ड से क्या बनता है? मुक्त मूलक बनता है। ये किसकी उपस्थिति में होता है? तो हमने कहा या तो प्रकाश की उपस्थिति में, यूवी लाइट की उपस्थिति में हो या फिर उच्च टेम्परेचर हो। यदि हम कहते हैं कि हमारा जो बॉन्ड है यदि इस फॉर्म में टूटता हो कि कंप्लीट जो इलेक्ट्रॉन युग्म है बॉन्ड के वो एक के पास शिफ्ट होता है तो उस कंडीशन में आयन का निर्माण होता है, प्लस एंड माइनस। बट यदि दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, आबंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों को यदि बराबर बराबर मिल रहे हैं तो वहां पर मुक्त मूलक का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया में यही होगा, हेलोजन है उनके मुक्त मूलक का निर्माण होगा, यानी कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो बराबर मिलेंगे। तो परिभाषा इसकी नोट करते हैं।
एल्केन की क्रिया, एल्केन की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजन के साथ यानी क्लोरीन एवं Br2 के साथ कराते हैं तो मोनो हेलो एल्केन तथा पॉली हेलो एल्केन मोनो हेलो एल्केन तथा पॉली हेलो एल्केन बनने की संभावना होती है। तथा इस अभिक्रिया में मोनो हेलो एल्केन समावी प्राप्त होते हैं। हमने जाना है समावी क्या होता है। समावी का मतलब हमने कल समझा था कि हमारे पास जो सूत्र होता है वह सेम होता है, बट उसकी संरचना होती है वह भिन्न हो सकती है। यानी कि जो परमाणु जुड़ते हैं उनकी जुड़ने की जो संभावना है वह क्या हो, अलग अलग हो। तो उस कंडीशन के अंदर जो एल्किल हेलाइड बनेंगे, मोनोहेलो एल्केन के जो समावी प्राप्त होंगे, उनकी जो रेशियो होगी वह भी क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कि कुछ कम मात्रा में बनेंगे, कुछ अधिक मात्रा में बनेंगे। हो सकता है कुछ के बीच कम अंतर हो, कुछ के बीच अधिक अंतर हो। हमारी जो सिलेबस है उसके अनुसार यदि हम बात करें तो मुख्यतः इस प्रकार का एग्जाम्पल लेते हैं, जो दे रखा है उसी की बात कर लेते हैं। मैंने लिखा प्रोपेन की अभिक्रिया है, क्लोरीन के साथ में करवानी है। प्रोपेन की अभिक्रिया है तो प्रोपेन का सूत्र क्या हो गया, CH3 CH2 Cl। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, क्लोरीन के साथ में करवानी है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, या मैं कहूं कि 298 केल्विन टेम्परेचर ले लिया। हमने कहा किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का जो प्रकाश है प्रकाश की उपस्थिति में। या फिर हाई टेम्परेचर ले लिया हमने, तापमान ले लिया। तो मैंने कहा यहां पर हम कितने प्रकार से उत्पाद बना सकते हैं। तो क्लोरीन जो जुड़ता है यहां पर कहां कहां जुड़ सकता है। देखो हम संभावना बनाने चाहें एल्किल हेलाइड की, तो मैंने कहा एक बार मैं इस प्रकार से एल्किल हेलाइड बना सकता हूं। हो सकता है सेकंड जो कंडीशन ले रहा हूं वो इस प्रकार हो, CH3 Cl। यानी कि हमारा जो प्रोपेन है क्या है, एल्केन में
हमने प्रोपेन लिया है। इसमें दो कंडीशन किस रूप में हो सकती है, तो मैंने कहा ये दो कंडीशन इस रूप में हो सकती है। एक बार ये CH3 है, इसको ओपन करते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एंड सेकेंड जो पाथ है इसके अंदर मैं बात करूं, इसके अंदर ही बात कर लेंगे, कलर चेंज कर देते हैं। अब देखो यहां बात आती है हाइड्रोजन की। किसकी बात आती है? हाइड्रोजन की बात आती है। तो मेरे पास में यहां पर दो प्रकार के हाइड्रोजन है। ये वाले जो हाइड्रोजन है, ये वाला ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप क्या है? एक जैसे। ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, इसलिए हमने एक कार्बन के जो हाइड्रोजन है उसको ओपन किया है इस अभिक्रिया के समावि को समझने के लिए। यानी हमने यहां पर लिखा कि इसमें मोनोहेलो एल्केन तथा पॉलीहेलो एल्केन भी बन सकते हैं, बनने की संभावना होती है, तथा इस अभिक्रिया में जो मोनोहेलो एल्केन बनते हैं उसके समावि प्राप्त होते हैं। तो मैंने कहा इस अभिक्रिया में हमने देखा कि ये क्या प्राप्त हो रहे हैं, हमारा जवाब आता है क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, तो मोनोहेलो एल्केन प्राप्त हो रहा है। इस अभिक्रिया में क्या प्राप्त हो रहा है? मोनोहेलो एल्केन प्राप्त हो रहा है, बट दोनों जो हेलोजन जुड़े हुए हैं दोनों की स्थिति क्या है? अलग अलग है। तो इस प्रकार से यदि स्थिति अलग अलग होती है तो हमने समावि पढ़कर आए हैं, ये एक दूसरे की क्या कहलाते हैं? हमने कहा समावि कहलाते हैं। ये किस प्रकार हुआ? तो हमने यहां पर लिखा ये दो हाइड्रोजन हमारे पास में हैं। एक हाइड्रोजन है ये मेथिल वाला, सेकेंड हाइड्रोजन है ये कार्बन वाला। अब यहां से दो प्रकार के पाथ बन गए। दो प्रकार के पाथ बनने का मतलब दो प्रकार के हाइड्रोजन मिल रहे हैं। एक CH2 वाला हाइड्रोजन है, एक CH3 वाला हाइड्रोजन है। हमने कहा मान लीजिए हमारे पास में जो क्लोरीन है ClCl, यहां से बॉन्ड टूटा मुक्त मूलक का, यहां से क्या हुआ? क्लोरीन का बॉन्ड टूटा मुक्त मूलक का, तो हमारे पास में यहां पर क्लोरीन मुक्त मूलक प्राप्त हो गया। अब इसी रूप में मैंने कहा कि इस हाइड्रोजन और जो कार्बन है इसका बॉन्ड का क्या कर दिया मैंने? विखंडन कर दिया। इसका भी क्या करेंगे? हम विखंडन करेंगे और उससे क्या बनेंगे? हमारे पास में मुक्त मूलक बनेंगे। एक कंडीशन में, फर्स्ट जो कंडीशन है इसके अंदर हमने ये कहा कि ये मुक्त मूलक बना हमारे पास में CH3 CH2, यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और मुक्त मूलक। अब होगा क्या कि ये जो मुक्त मूलक है दो क्लोरीन के, उसमें से एक क्लोरीन का जो मुक्त मूलक है वो इसके साथ में रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? ये जो मुक्त मूलक है ये इस कार्बन के साथ में रिएक्शन यहां पर करेगा और बॉन्ड बना लेगा। तो यहां पर जब रिएक्शन करेगा तो लास्ट वाला कार्बन है, या हम कहें स्टार्टिंग वाला कार्बन है, उसके साथ में जुड़ेगा। तो यहां पर जुड़ेगा तो ये वाला जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, ये हमको क्या होगा? प्राप्त होगा। अब यहां पर दो प्रकार के हाइड्रोजन थे। ये वाला जो प्रोपेन है इसमें दो प्रकार के हाइड्रोजन थे। एक ये वाला हाइड्रोजन है, सेकंड ये वाला ब्लू कलर वाला हाइड्रोजन। अब मान लीजिए हमको किसका विखंडन करवाना है? ब्लू कलर वाले का करवाना है। तो यदि हम ब्लू कलर वाले का विखंडन कराएंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा? ये बॉन्ड टूटेगा यहां से, एक इस कार्बन के पास में, एक इसे हाइड्रोजन के पास में। तो यहां से हमने देखा कि जो बी पाथ है हमारा, इसके अंदर हमको यहां नजर आता है CH3 CH फ्री रेडिकल और CH3। अब ये जो क्लोरीन जो टूटा हुआ है, मुक्त मूलक बना हुआ है, तो हमने कहा कि मान लीजिए इस बार ये मुक्त मूलक है, ये अभिक्रिया करता है इस कार्बन के साथ में। किसके साथ में? इस कार्बन के साथ में ये अभिक्रिया कर लेता है यहां। तो हमको क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है? सेकंड बी वाला प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है, ये वाला, कि यहां पर क्या आकर जुड़ गया? क्लोरीन जुड़ गया। अब यहां पर दो प्रकार की संभावना हो गई। अब बचा क्या? एक फ्री रेडिकल ये हाइड्रोजन क्लोरीन बच जाता है, और यदि एक कंडीशन के अंदर फ्री रेडिकल होता है तो यहां से हाइड्रोजन बचता है। तो हम कहते हैं साथ में क्या निकल जाता है बाहर?
HCl बाहर निकल जाता है, तो ये हमने HCl है वो इस अभिक्रिया में बना दिया गैस के रूप में। इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पर दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त हो गए। इस अभिक्रिया में देखा जाए तो मुख्यतः दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त हो गए। एक के अंदर क्या है 1 2 3, यानी कि नंबरिंग में देखें 1 2 3, तो इसका नाम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 1 क्लोरो प्रोपेन। यानी कि ये वाला जो एल्किल हैलाइड है ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। कौन सा होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। इसकी बात करें 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन। दोनों की संरचना अलग अलग है। ये कैसा है 2 डिग्री है। कैसा है 2 डिग्री है, क्योंकि जिस कार्बन से जुड़ा है वह अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो लेकिन दोनों के यदि अणु सूत्र की बात करें तो समान है, बट यहाँ पर संरचना दोनों की भिन्न भिन्न होती है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं समावी कहलाते हैं। और हमने ये लिखा कि जो मोनोहेलो एल्केन बनते हैं उनमें समावी बनने की संभावना होती है। यहाँ पर 2 प्रकार की संभावनाएं थी, इसलिए हमने यहाँ पर 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनाए। किस प्रकार से बनाए, मैंने यहाँ पर कहा कि हमारे पास में जितनी संभावना होती है हाइड्रोजन टूटने की, यानी कि जितने प्रकार के मुक्त मूलक बन सकते हैं उतने ही प्रकार के उत्पाद बनेंगे। यहाँ पर 2 प्रकार से मुक्त मूलक का निर्माण हो सकता था। एक तो ये वाला हाइड्रोजन है CH2 वाला, एक क्या है CH3 वाला। अब किसी के दिमाग में ये आए कि ये भी तो CH3 है, आप इधर से कराओ इधर से कराओ बात बराबर है। दोनों की जो स्थिति है कंडीशन है प्रकृति है वो एक जैसी है, कार्बन हाइड्रोजन। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि आपने ये नीचे वाला हाइड्रोजन लिया ऊपर वाला हाइड्रोजन लेते तो क्या हो जाता, कुछ नहीं होता। हाइड्रोजन यहाँ लिया है तो क्लोरीन यहाँ जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर स्थिति है वो कितने नंबर पर आती 2 नंबर पर ही आती। यानी कि मेरा जो हेलोजन जुड़ता वो कौन सी कंडीशन पर जुड़ता 2 नंबर स्थिति पर ही जुड़ता। और जो मेरा उत्पाद प्राप्त होता वह क्या होता 2 क्लोरो प्रोपेन प्राप्त होता। अब यहाँ पर यदि इनकी मात्रा की बात करें तो ये मेरे मात्रा में लगभग 45% प्राप्त होता है। यदि हम देखें तो ये कितना होता है 45 होता है, और ये कितना प्राप्त होता है हमको 55% प्राप्त होता है। तो मैंने यहाँ कहा कि यहाँ पर जो संभावना होती है उत्पाद बनने की वह अलग अलग होती है। यदि ये वाली अभिक्रिया है तो इसमें कितना बनेगा 45 एंड 55 बनेगा। अब इसी की जगह प्रोपेन की जगह हम किसकी अभिक्रिया कराएं, ब्रोमीन की अभिक्रिया कराएंगे, तो वहां पर उत्पाद है वो तो सेम कंडीशन में बनेंगे, बट ये वाली जो प्रकाश की जो उपस्थिति है टेम्परेचर है इसका मान चेंज हो जाएगा। और ये चेंज होते ही यहाँ पर जो लब्धि प्राप्त हो रही है यानी उत्पाद प्राप्त होने की जो लब्धि है वो क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। कितनी होती है देखिए, ब्रोमीनीकरण करवाते हैं तो ब्रोमीनीकरण करवाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमने कहा प्रोपेन की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, ब्रोमीन के साथ करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं, ब्रोमीन के साथ करवा रहे हैं। यहां पर जो उपस्थिति ली जाती है वह 127 डिग्री ली जाती है, यानी कि जो टेम्परेचर का जो मान होता है वो 127 डिग्री ले लिया। अब मैंने कहा कि यहां से क्या हो सकता है 2 प्रकार की कंडीशन लग सकती है। 2 प्रकार की कंडीशन क्या हुई कि यहां पर सबसे पहले हमको क्या करना है, हाइड्रोजन की पहचान करनी है कि हमारा जो अभिकारक है उसके अंदर कितने प्रकार के हाइड्रोजन है। यहां पर हो सकता है 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो। तो मैंने कहा इनके स्थायित्व का भी क्रम हम देखेंगे तो यहां पर हमने नोट किया कि यहां पर 2 टाइप्स के हाइड्रोजन है। कितने टाइप के हैं, अभी हमने समझा
कि इसके अंदर कितने प्रकार के हाइड्रोजन है, तो हमने कहा 2 प्रकार के हाइड्रोजन है। वो 2 प्रकार कैसे हैं, तो हमने ओपन किया कि देखिए CH3 कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, 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 यहां पर Br एंड Br, जो ब्रोमीन है उसकी अभिक्रिया हो रही है। तो मैंने कहा कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का क्या करवाना है, आपको समास विखंडन कराना है, यानी कि अपने अपने इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के जो बनाने में भाग ले रहे थे वापिस उसको बराबर हिस्सों में दे दीजिए। यहां पर समझा दिया। तो हम देखते हैं इसके अंदर 2 टाइप्स की कंडीशन लग रही है। एक ये हो सकता है कि ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है वो विखंडन हो जाए। एक ब्लू कलर से हाइड्रोजन है, एक रेड कलर से है। हमने कहा मान लो यदि रेड कलर वाला विभाजन हो रहा है, बॉन्ड का विखंडन हो रहा है, तो इस प्रकार से हमारे पास में फ्री रेडिकल बनेगा। ये क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। और यदि ब्लू कलर वाला है तो यहां से ये नजर आएगा CH3 CH2 CH2 फ्री रेडिकल। अब यहां से वापिस से 2 प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना है। इससे क्या होगा, हमारे पास में 2 ब्रोमीन है वो मुक्त मूलक बन जाएंगे। अब ये जो मुक्त मूलक बना है, फ्री रेडिकल बना है, अब उसको अपनी जैसी ही स्थिति का, यानी कि अपनी जैसी प्रकृति का कोई मिल जाए तो उसके साथ में वह क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, उसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। हम देखते हैं कि जिस प्रकार का माहौल बनता है उसी प्रकार के माहौल में रहना पसंद करते हैं। तो मैंने कहा इसके पास में फ्री रेडिकल है, इसके पास में भी फ्री रेडिकल है, तो ये इसके पास में जाना चाहेगा। और जब जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्या कर लेंगे, दोस्ती कर लेंगे, यानी कि आबंध का निर्माण कर लेंगे। जैसे ये ब्रोमीन है इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो मैंने कहा यहां से इस प्रकार से बॉन्ड बन जाएगा CH3 CH Br CH3। देन ये वाला जो ब्रोमीन है ये मान लो इसके साथ में अभिक्रिया की तो यहां से ये उत्पाद बन गया CH3 CH2 CH2 Br। अब यहां हम देखें तो कितने प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं, तो मैं कहता हूं यहां पर 2 प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं। कितने प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं, 2 प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं। 2 प्रकार में हम देखें तो ये वाला जो एल्किल हैलाइड है ये कौन सा है, तो हमारा जवाब आता है 2 डिग्री है। ये वाला जो एल्किल हैलाइड है ये कौन सा है, 1 डिग्री है। पहचान बताई हुई है पीछे की क्लास के अंदर। तो यहाँ 2 डिग्री क्यों हुआ फिर बता देते हैं कि यहाँ पर जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़े हैं वह कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि ये वाला जो कार्बन है जिसके साथ में हेलोजन जुड़ा है वह अन्य 1 ही कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ पर बात करूं कि इनके जो बनने की संभावना है, इसके नाम की बात करें 1 2 3 नामकरण हो गया हमारा, तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। और इसके नाम की बात करें तो 1 2 3 1 ब्रोमो प्रोपेन। वन ब्रोमो प्रोपेन, ये इनकी बात हो गई। अब यदि ये देखा जाए इनके बनने की दर देखा जाए कितनी होती है, तो जो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है वह 97 है, जबकि इसकी जो बनने की दर है वह कितनी है, इस अभिक्रिया में 3% है। ये अधिक मात्रा में बनता है, ये कम मात्रा के अंदर बनता है। आ गई बात समझ में, ये अधिक मात्रा में बनता है और ये क्या बनता है, कम मात्रा में बनता है। अब यहां से हमने क्लोरीकरण और ब्रोमीनीकरण दोनों देख लिया। अब आयोडीनीकरण और फ्लोरीनीकरण की बात करें, यानी कि ये जो अभिक्रिया है ये हेलोजनीकरण अभिक्रिया है, इसके अंदर क्लोरीनीकरण एंड ब्रोमीनीकरण अभी हमने समझ लिया। अब मैं बात करूं आयोडीनीकरण एंड फ्लोरीनीकरण की, तो जो फ्लोरीनीकरण होता है वो विस्फोटक अभिक्रिया होती है, बहुत तीव्र अभिक्रिया होती है, विस्फोटक के रूप में होती है। जबकि जो आयोडीनीकरण होती है उसको उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया जाता है। हम चर्चा करेंगे दोनों की, उससे पहले हम हेलोजनीकरण जो मुक्त मूलक है
इसकी क्रिया विधि इस रूप में होती है। एक एग्जाम्पल्स के थ्रू और देखते हैं, जिसके अंदर मैंने कहा पॉलीहेलो एल्केन बनने की संभावना होती, जिसके अंदर क्या होती है, यहां पर तो क्या बन रहे हैं, मोनोहेलो एल्केन बन रहे हैं। देखो यहां पर हेलोजन एक एक ही जुड़े हुए हैं। अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि यहां पर मेरे पास में मोनो है, उसकी जगह पॉलीहेलो एल्केन भी बन सकते हैं। यहां पर क्या बन सकते हैं, पॉलीहेलो एल्केन भी बन सकते हैं। पॉली का मतलब होता है अधिक संख्या में हेलोजन उपस्थित होना, यानी कि कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन जुड़ा है, इस हाइड्रोजन की जगह वापस से क्या जुड़ जाना, हेलोजन जुड़ जाना। हमने वर्गीकरण में सीखा था मोनोहेलो एल्केन, डाईहेलो एल्केन, पॉलीहेलो एल्केन। तो हम चर्चा करते हैं पॉलीहेलो एल्केन बनाने की क्रियाविधि सहित। हमने अभिक्रिया लिखी CH4 इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं हम क्लोरीन के साथ में। किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में। किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, सूर्य की उपस्थिति में हमने करवा रहे हैं, मुक्त मूलक विधि द्वारा। तो अब देखिए मैं यहां पर कहता हूं कि मेरे पास में इस प्रकार से कंपाउंड है, वह बनने की संभावना होती है। हमने लिखा यहां पर पोली जो हेलाइड है, एल्किल हेलाइड है, वो बनने की संभावना होती है। मैंने ये कहा कि ये संभावना हो सकती है। मैंने ये कहा CH2Cl हो सकता है। मैंने कहा थर्ड पोजीशन है वो मेरी इस प्रकार से हो सकती है, CHCl3। थर्ड पोजीशन है वह क्या हो सकती है, CCl4। तो यहां पर जो उत्पाद बनने की संभावना है वो मोनो एल्किल हेलाइड हो सकता है, डाई एल्किल हेलाइड हो सकता है, ट्राई एल्किल हेलाइड हो सकता है, पॉली एल्किल हेलाइड हो सकता है। यहां पर जो एल्किल हेलाइड बनने की संभावना है वह क्या है, अधिक है। तो इसकी विधि को जानते हैं। हमने कहा किस प्रकार से होती है, तो क्रिया विधि को समझते हैं। क्रिया विधि में हमने कहा कि मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 पदों के अंदर अभिक्रिया है वह संपन्न होती है। क्रिया विधि है ये मुख्यतः 3 पदों के अंदर संपन्न होती है। अब जो स्टार्टिंग का जो पद है उसे हम कहते हैं आरंभिक पद। यानी कि प्रथम पद की बात करें, स्टेप फर्स्ट की बात करें, तो कोई भी अभिक्रिया होती है वो शुरुआत होता है, उसे आरंभ कहते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसको हम आरंभ करना कहते हैं। उसके बाद में हमारा कार्य संचालन पर रहता है, यानी कि चलता रहता है। उसके बाद में जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो हम कहते हैं हमारे कार्य का समापन हो गया। इसी प्रकार मैं ये कहता हूं कि मेरी जो अभिक्रिया है, ये वाली अभिक्रिया है, ये भी मुख्य रूप से हम कितने पदों के अंदर पढ़ते हैं, 3 पदों के अंदर पढ़ते हैं। 3 पदों के अंदर बात की जाए तो सबसे पहले हम इसको शुरुआत करते हैं। यानी कि शुरुआत करते हैं तो हमने कहा कौन सा पद हो गया, आरंभिक पद हो गया, प्रारंभिक पद हो गया। प्रारंभिक पद, प्रारंभिक पद के अंदर क्या होगा, तो मैंने कहा समास विखंडन होगा। प्रारंभिक पद के अंदर क्या होगा, तो मैंने कहा जो क्लोरीन है इसका क्या हो जाएगा, समास विखंडन हो जाएगा। यानी कि जो Cl2 हमने लिया है, Cl ये क्या हो जाएगा, प्रकाश की प्रेजेंस के अंदर समास विखंडन हो जाएगा। समास का मतलब समझाया है कि जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों हैं वो बराबर बराबर बंट जाए तो वहां पर मुक्त मूलक का निर्माण होता है। तो हमने कहा यहाँ पर क्लोरीन है वो मुक्त मूलक का निर्माण हो जाता है। कितने का होता है, हमने कहा 2 बन जाते हैं एक जैसे, इसलिए 2 लगा दिए। तो ये किसका निर्माण हो गया, तो मैंने कहा मुक्त मूलक का निर्माण हो गया, क्लोरीन का मुक्त मूलक बन गया।
अब हम कहते हैं जो सेकेंड स्टेप होती है, इसके अंदर संचालन होता है, यानी अभिक्रिया है वह चलना प्रारंभ कर देती है। आरंभ होने के बाद में गति पकड़ लेती है। तो गति के अंदर क्या होता है, हमने जो एल्केन लिया है, यानी कि मुक्त मूलक यहां से अभिक्रिया की शुरुआत हो गई। अब हम कहते हैं क्या लेना है, एल्केन लेना है। क्या लेना है, एल्केन लेना है। तो एल्केन में हमने लिखा CH4, CH4। अब इसकी जो अभिक्रिया है वो किसके साथ होगी, तो मैंने कहा ये जो मुक्त मूलक है यहां पर क्लोरीन है, ये अभिक्रिया करेगा। तो अभिक्रिया कैसे करेगा, ये चाहता है कि मेरे जैसा ही मिले। दोस्ती वही होती है जहां पर गुण एक जैसे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो मुक्त मूलक बना है ये चाहता है यदि इसको कोई मुक्त मूलक वाला मिल जाए तो वह यहाँ पर अपना बसेरा कर ले, यानी कि अपनी दोस्ती कर ले, वहां पर बॉन्ड बनाकर क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पर तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ से इस बॉन्ड का कौन सा विखंडन करेंगे, तो हमने कहा यहाँ पर समास विखंडन कीजिए। क्या कीजिए, यहाँ पर समास विखंडन कीजिए। तो ये क्लोरीन होता है, ये जो हाइड्रोजन और जो कार्बन है इस बॉन्ड का समास विखंडन करा देता है। इस बॉन्ड का क्या हो जाता है, समास विखंडन हो जाता है। तो हमने देखा कि समास विखंडन के दौरान क्या होता है, यहां से कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन आएगा और हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहां से हमने कहा कि देखो ये एच फ्री रेडिकल के रूप में बनेगा। अब क्या होगा, ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है, ये एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बना लेंगे और यहां से हमारे पास में मेथिल जो ग्रुप है उसका मुक्त मूलक बन जाएगा। तो हमने कहा यहां से कार्बन हाइड्रोजन 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 फ्री रेडिकल प्लस HCl बन गया। अब हम ये कहते हैं ये जो फ्री रेडिकल बना है, ये जो फ्री रेडिकल बना है, यदि क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है, वो अभिक्रिया के अंदर सीमित ले रखा है। क्या ले रखा है, मैं ये कह रहा हूं यदि मेरा क्लोरीन है वो सीमित है, तब तो उस कंडीशन में ये वाला जो क्लोरीन दो यहां बने थे उसमें से एक अभी इसके साथ में रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के दौरान क्या बन जाएगा, देखिए यहां पर मैंने स्टेप 3 लिखी समापन के रूप में। तो मैंने यहां कहा कि ये जो CH3 वाला है कंपाउंड मेथिल ग्रुप CH3 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 फ्री रेडिकल बना हुआ है, इसके साथ में यहां जो दो फ्री रेडिकल बने थे क्लोरीन के, एक इसके साथ में रिएक्शन कर ली, सेकंड है वो इसके साथ में अब रिएक्शन कर लेगा और मेरे पास में CH3Cl कंपाउंड बन जाएगा। तो ये वाला जो कंपाउंड बना ये वाला है, तो हम कहते हैं मोनोहेलो एल्केन है, उसका निर्माण हो गया। यहां से क्या हो गया, मोनोहेलो एल्केन का निर्माण हो गया। बट हम ये कहते हैं यदि क्लोरीन है वह क्या है, अधिक मात्रा के अंदर है। हम कहते हैं जो क्लोरीन है वह क्या है, अधिक मात्रा के अंदर है। तो ये क्या करेगा, यहां पर जो समापन पद हुआ है इसके साथ में वापिस से रिएक्शन करेगा। तो मैं यहां पर डाई एल्किल हेलाइड को समझाना चाह रहा हूं, ये मोनोहेलो एल्किल हो गया। यहां से ले रहे हैं, हमने कहा कि ये जो पद है 3 नंबर के स्टेप है, वापिस से लिखते हैं यहां पर। तो मैंने कहा ये वाला जो CH3 है फ्री रेडिकल बना हुआ है, ये है क्या करेगा, जो क्लोरीन है इसके बीच में बॉन्ड का विखंडन होगा। किस रूप में होगा, हमने कहा समास विखंडन होगा।
जब समास विखंडन होगा तो यहां से दो प्रकार के प्राप्त होंगे। एक हमने कहा CH3 Cl बन जाएगा, सेकंड क्या बन जाएगा Cl फ्री रेडिकल। अब ये जो CH3Cl बना है ये आगे क्या करेगा, रिएक्शन कर सकता है। किस रूप में करेगा, ये यहां से CH3HCl, अब यहां से जो फ्री रेडिकल क्लोरीन है वो रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करेगा तो कार्बन क्लोरीन है वो बॉन्ड नहीं टूटता, यहां से जो कार्बन और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसका क्या हो जाता है, समास विखंडन हो जाता है। दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगभग सेम है, तो हमने कहा कि यहां से कार्बन और जो हाइड्रोजन है इसका समास विखंडन हो गया। तो जैसे यहां से समास विखंडन होगा तो क्या बनेगा, मैंने कहा यहां पर दो हाइड्रोजन लगे हुए थे तो यहां दो हाइड्रोजन लग गए और एक क्लोरीन लगा है प्लस। अब जैसे ही यहां से ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेगा तो इसके साथ में ये वाला जो फ्री रेडिकल है ये रिएक्शन कर लेगा और क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। और यहां पर क्या बन गया हमारे पास में, कार्बन का मुक्त मूलक बन गया। क्या बन गया, कार्बन का मुक्त मूलक बन गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, जो कार्बन का मुक्त मूलक बना है ये वापस से रिएक्शन करेगा किसके साथ में, हमने कहा Cl2 के साथ में रिएक्शन करेगा। तो यहां से वापस से जो क्लोरीन है उस बॉन्ड का विखंडन होगा और यहां से फ्री रेडिकल बनेगा। जो फ्री रेडिकल बन रहा है यहां से, तो मैंने कहा ये वाला जो क्लोरीन बनेगा फ्री रेडिकल ये यहां आकर रिएक्शन करेगा। जैसे यहां से रिएक्शन करेगा तो हमने देखा कि हमारा जो कंपाउंड है ये देखो इस प्रकार से नजर आएगा। इस प्रकार का नजर आएगा। तो ये वाला जो कंपाउंड बना तो हम कहते हैं इसमें दो हेलोजन है। इसके अंदर कितने हेलोजन है, दो हेलोजन है। तो हमारा जो उत्पाद बन रहा है वह क्या बन रहा है, डाइहेल हैलाइड बन रहा है। अब इसी प्रकार यदि हम कह दें कि इसी अभिक्रिया में क्लोरीन की फिर से अभिक्रिया करवाई जाए, क्या करवाई जाए, क्लोरीन की फिर से अभिक्रिया करवाई जाए। डायरेक्ट समझते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, दो जुड़े हुए हैं, क्लोरीन दो जुड़े हुए हैं। इसकी क्लोरीन के साथ में वापिस से अभिक्रिया होती है तो इस प्रकार का कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस बार ये वाला जो हाइड्रोजन है इसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है यहां से हम ये कहना चाहें कि ये वाली जो अभिक्रिया है यहां पर जो हाइड्रोजन बचा है इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक क्लोरीन और आ जाएगा तो ये उत्पाद बन जाएगा। इस प्रकार ये क्रिया विधि संपन्न होती है। तो हम देखते हैं कि यदि हमको क्या बनाना है, मोनोहेलो एल्केन बनाना है तो हम सीमित मात्रा में लेते हैं और मोनोहेलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। और यदि ये अभिक्रिया आगे की ओर प्रोसीड होती है तो इसमें डाई हेलो एल्केन है, ट्राई एल्केन है या फिर पॉली हेलो एल्केन है, वो बनने की संभावनाएं रहती है। इस प्रकार से अब एक बात और कहें कि यदि समापन हो रहा है तो यहां पर क्लोरीन बन रहा है, क्या हो रहा है, क्लोरीन मुक्त मूलक बन रहा है, ये भी बन रहा है। तो समापन के अंदर क्या होता है, Cl है वह रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, हम कहते हैं Cl2 बन जाएगा। यदि CH3 मुक्त मूलक रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, हम कहते हैं C2H6 बन जाएगा। यदि H फ्री रेडिकल Cl है वह रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, Cl2 बन जाएगा। इस पर HCl बन जाएगा, HCl बन जाएगा। इस प्रकार से ये समापन के पद हो सकते हैं। ये वाले जो मैंने लिखे हैं ये क्या हो सकते हैं, मेरे समापन के पद हो सकते हैं यदि पूर्णतया अभिक्रिया कंप्लीट करानी है यहां तक जाने के बाद में, अन्यथा इस प्रकार से ये अभिक्रिया संपन्न होती है। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मुख्य रूप से ये देखना है कि कार्बन के पास में यदि हाइड्रोजन है
किसके पास में? कार्बन के पास में यदि सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वहां पर समास विखंडन होता है, वहां पर मुक्त मूलक का निर्माण हो जाता है। और मुक्त मूलक का निर्माण होने के दौरान वहां पर दूसरा जो मुक्त मूलक बनता है वो उसके साथ में रिएक्शन करके इस प्रकार से अभिक्रिया को क्या कराता है? संपन्न कराता है। क्लोरीनीकरण एंड ब्रोमीनीकरण की बात हो गई, क्रिया विधि की बात हो गई। अब मैं कहता हूं जो फ्लोरीनीकरण होता है वह क्या होती है? एक विस्फोटक अभिक्रिया होती है। और जो आयोडीनीकरण अभिक्रिया होती है वह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। हम बात करें जब आयोडीनीकरण करवाते हैं, हमारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में इस प्रकार से, आयोडीनीकरण अभिक्रिया आयोडीकरण अभिक्रिया आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में, आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में क्यों कराते हैं? क्यों कराते हैं? हमने देखा अभी कि जो क्लोरीनीकरण है, ब्रोमीनीकरण है, वो डायरेक्ट हम किसकी उपस्थिति में कराते हैं? तो हम कहते हैं कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलक द्वारा करा देते हैं। बट यहां पर जब बात आती है आयोडीनीकरण की अभिक्रिया की बात आती है तो हमको आयोडिक अम्ल की उपस्थिति की, यानी कि आयोडिक अम्ल है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो हमारा जवाब रहता है कि जो आयोडीनीकरण अभिक्रिया होती है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ये कैसी होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। वापिस से इसमें I2 बनने की संभावना होती है, वापिस से इसमें I2 बनने की संभावना होती है। तो हम कहते हैं कि इस अभिक्रिया में हमको क्या करना है? HiO3 से रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पर जल का निर्माण साथ में हो जाएगा। तो देखिए हम लिखते हैं इस अभिक्रिया में इसका कारण। आयोडीनीकरण अभिक्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। आयोडीकरण अभिक्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कैसी होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इस कारण से हम क्या करते हैं? आयोडिक अम्ल है, इसलिए इसे आयोडिक अम्ल HiO3 की उपस्थिति में कराते हैं। किसकी उपस्थिति में कराते हैं? तो मैंने कहा HiO3 जो आयोडिक अम्ल होता है उसकी उपस्थिति में कराते हैं। ये क्या करता है? इस अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है? इस अभिक्रिया में HI का निर्माण होता है,
हाइड्रोजन आयोडाइड, इस अभिक्रिया में HI का निर्माण होता है, जो HiO3 से रिएक्शन करता है, क्रिया करके I2 तथा H2O का निर्माण करता है। यानी HI है, यह एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। मैं यहाँ कह दूं कि जो HI है ये किसके रूप में काम करता है, एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। ये किसके रूप में काम करता है, तो हमने कह दिया अपचायक के रूप में कार्य करता है। इस कारण से HiO3 है उसकी अभिक्रिया हम कराते हैं, क्योंकि यहां पर जो I2 बना है, यहां I2 बना है, वह अभिक्रिया को अगर दिशा में ले जाने का कार्य करता है। ये बात होती है कि यहां पर जो I2 बनता है वह आगे जाकर क्या बना लेता है, I2 बनता है और एल्किल हैलाइड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने कहा यहां पर यदि हम अभिक्रिया की बात करें तो देखिए ये अभिक्रिया है, जैसे CH4, इसकी अभिक्रिया हम आयोडीन के साथ करवाते हैं। CH4 है, इसकी अभिक्रिया हम आयोडीन के साथ में करवाई तो देखो यहां पर HiO3 उपस्थिति में तो क्या होगा, CH3I प्राप्त होगा और साथ में क्या प्राप्त हो रहा है, HI प्राप्त हो रहा है। अब ये क्या करेगा, HI है वह HiO3 के साथ में रिएक्शन करेगा और यहां से हमको आयोडीन मिल जाएगा और साथ में जल का निर्माण हो जाएगा। अब ये जो आयोडीन बना है ये वापिस से क्या करेगा, इस एल्केन के साथ में रिएक्शन कर लेगा और एल्किल हैलाइड प्राप्त होता रहेगा। अन्यथा क्या होगा, ये आयोडीन नहीं बनेगा। तो हमने कहा ये अभिक्रिया कैसी होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कैसी होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो उत्क्रमणीय होने का मतलब है वापिस से क्या बन जाएगा, इसके अंदर एल्केन बनने की संभावना रहती है। वापिस से क्या बनने की संभावना रहती है, तो हमने कहा एल्केन बनने की संभावना रहती है इस अभिक्रिया में, क्योंकि ये वाली जो अभिक्रिया होती है ये क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय होने के कारण यहाँ पर हम उत्प्रेरक के रूप में क्या लेते हैं, HiO3 आयोडिक अम्ल लेते हैं, जो क्या करता है, जो यहाँ पर हाइड्रोजन जो आयोडाइड बना है इसके साथ में रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के दौरान I2 का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, I2 का निर्माण कर लेता है, आयोडीन का निर्माण कर लेता है। और ये जो आयोडीन बना है ये वापिस से यदि अभिक्रिया एल्केन में जा रही है तो उसके साथ वापिस से रिएक्शन करेगा और क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। इस कारण से HiO3 है इस अभिक्रिया में काम में लेते हैं। तो जवाब समझ में आ गया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आयोडीनीकरण जो अभिक्रिया है उसमें HiO3 का क्या रोल होता है, तो हम ये कहते हैं HiO3 होता है वह इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन आयोडाइड जो बनता है उसको आयोडीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जो कि वापिस से अभिक्रिया को अगर दिशा में ले जाने का कार्य करता है। यदि यहाँ पर मान लो ये अभिक्रिया हो गई और I2 नहीं बना तो ये अभिक्रिया है वह वापिस से उत्क्रमणीय होगी तो इसी दिशा के अंदर चली जाएगी और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्केन प्राप्त हो जाएगा। बट हमको प्राप्त क्या करना है, एल्किल हैलाइड यानी कि CH3
आई। आयोडो एल्केन प्राप्त करना है, जबकि यदि HiO3 की उपस्थिति नहीं होगी तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, वापस ही आ जाएगी। जैसे हम बात करें कि ये मान लो हमारा एक माउंटेन है, हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ से मोटरसाइकिल चलना स्टार्ट की, अब यहाँ तक पहुँच गई, और यदि हम यहाँ पर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगी, ये अभिक्रिया है वापस से पीछे आ जाएगी। यदि रेस नहीं दे रहे हैं, ब्रेक नहीं लगा रहे हैं, तो ये क्या होगी, वापस से पीछे की ओर आना स्टार्ट हो जाएगी, और ये वापस से अपने निम्नतम बिंदु पर आकर रुक जाएगी। और यदि यही है और हम क्या करें, रेस दें वापस से, तो ये अभिक्रिया है वहां चली जाएगी, आगे की ओर है, पाथ है, वो संपन्न करते जाएगी इस रूप में। ये बात यहाँ है, ये ब्रेक का सा कार्य करता है कि यहाँ पर ब्रेक लगने के बाद यदि वापस से जाना चाहता है तो ये वापस से तैयार बैठा है कि आओ वापस से रिएक्शन कर ले। ये अभिक्रिया होती है। ये क्वेश्चन भी दिया है सिलेबस के अंदर, पाठ्यनीति में शायद, तो देख लेना, इसको एग्जाम में भी पूछा जाता है। यहाँ पर HI का कार्य पूछे तो ये अपचायक के रूप में कार्य करता है। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन में दूसरे की, यानी कि एल्किन की। अभी हमने हेलोजनीकरण अभिक्रिया को संपन्न किया है। अब बात करेंगे एल्किन की से जो एल्किल हैलाइड है किस प्रकार से बनाया जाता है। तो हम कहते हैं एल्किन होती है वो दो प्रकार की होती है। अभिक्रिया को समझने से पहले हम बात करते हैं कि जो एल्किन होती है वो दो प्रकार की हो सकती है। दो प्रकार का मतलब ये हो गया कि मान लो एल्किन का मतलब होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है। अब कार्बन के साथ में यहां पर ग्रुप जुड़े होते हैं। ये जो एल्किन होती है इसका बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर मैं ये बात कहना चाहूं कि मान लो ये जो बेसिक फॉर्मूला है एल्किन का, यहां पर ये जो संयोजकता जुड़ी हुई है इसकी बात करें तो यहां पर समझने के लिए मैंने इस रूप में लिखा। एंड सेकंड जो एग्जांपल है वो मैंने ये लिखा, एल्किन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन है इनसे जो समूह जुड़े हुए हैं वो इस कार्बन के पास में एक जैसे हैं। दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं। यहाँ भी क्या है, एक जैसे। टोटल बात करें तो चारों के चारों क्या है, समान है। चारों के चारों क्या है, समान है। बट यहाँ पर बात करें तो क्या है, असमान है। यहाँ हम क्या देखते हैं, ए और बी के फॉर्म में जुड़े हुए हैं। यहां पर जो ग्रुप जुड़ा है वह ए है, यहां पर क्या है, बी है। बट यहां पर ए है, ए है, ए है, ए है, यानी दोनों कार्बन पर जो ग्रुप जुड़े हुए हैं इसमें तो क्या है, समान है, इसमें क्या है, असमान है। तो यहां पर जो एल्कीन होती है वह हम विखंडन के आधार पर दो प्रकार से कर सकते हैं। यानी जो एल्किन होती है वह दो प्रकार की हो सकती है समूह के अभिन्यास के आधार पर। तो मैंने कहा जो दो प्रकार है वह एक हो सकता है मेरा, यदि समान है तो सममित। समान के लिए मैं सममित शब्द काम में लेता हूं और असमान के लिए असममित शब्द काम में लेता हूं। सममित और असममित एल्किन से हम समझेंगे कि जब हम क्या करेंगे, ये वाला जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को बीच में से क्रैक करेंगे, यानी बीच में से ऐसे कट करेंगे, तो जो कार्बन दो भाग के अंदर विभाजित हुआ है, यानी ये कार्बन अलग हुआ है और ये कार्बन अलग है। दोनों कार्बन क्या हुए, यहां पर अलग हुए हैं। इन दोनों कार्बन जो अलग हुए हैं इन पर जो समूह जुड़े हुए हैं उनको चेक करना है।
यदि जुड़े हुए समूह है समान है तब तो हम कहेंगे सममित एल्किन है। यानी कि समूह समान होने की स्थिति में समूह है समान, और यहां पर हम कहते हैं असमान समूह है। असमान समूह उपस्थित हो, और यहां पर समान समूह उपस्थित होते। तो इस कार्बन पर देखें, ये बेसिक बता दिया। अब हमको क्या करना है, ये कार्बन जो बॉन्ड है इसको यहां से कट करना है। अब यहां से कट करोगे तो क्या नजर आता है, हम देखते हैं कि यहां से कट करने के बाद ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर एक साइड 2A है, इस कार्बन पर एक साइड 2A है। यानी कि मैं ये कहूं कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड को दो हिस्सों में बराबर विभाजित कर देते हैं। क्या करते हैं, बीच में से कट करते हैं। इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा कैसा नजर आ रहा है, एक समान आ रहा है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप बीच में से काटने पर आप ये देखते हो दोनों साइड के हिस्से हैं वो एक जैसे नजर आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम जो शब्द काम में लेते हैं वह होता है सममित। और यदि असमान स्थिति है तो वह क्या है, असममित। कहने का मतलब यदि हम ऐसे बीच में से कट करें दो भाग के अंदर, इधर हाथ हो गया इधर हाथ हो गया, दोनों क्या दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं। इधर कान है इधर कान है, दोनों क्या दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं। यदि बाह्य रूप से हम देख रहे हैं तब, यदि बाह्य रूप से देख रहे हैं तब की बात हो रही है। हम बाह्य रूप से देख रहे हैं, इधर आंख हो गई इधर आंख हो गई, तो मोटा मोटी ये देख रहे हैं कि दो भाग के अंदर करते हैं तो समान स्थिति के अंदर आता है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं सममित है। और यही मान लो कि मेरा ये पेन है, इस पेन को मैं जब दो हिस्सों के अंदर कट करूंगा इस बीच में से, आप देखते हो इधर ब्लैक है इधर व्हाइट है, तो क्या ये दोनों समान है क्या, तो हमारा जवाब आता है नहीं, ये समान नहीं है। एक साइड ब्लैक है, सेकंड साइड जो है अदर साइड, उस साइड क्या दिखता है आपको, व्हाइट नजर आ रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या शब्द काम में लेते हैं, असममित शब्द काम में लेते हैं। तो यहां पर जो एल्किन होती है वो दो प्रकार की हो सकती है, या तो मेरी एल्किन होगी वह सममित होगी, या फिर मेरी जो एल्किन है वह क्या होगी, असममित होगी। तो यहां से अब देखें इस बॉन्ड को हम क्या करें, कट करें, तो यहां पर जो कार्बन मिला इसके ऊपर हमको A नजर आया, और यहां जो कार्बन मिला इसके ऊपर B नजर आया। तो दोनों जो कार्बन है उसकी नेचर है, प्रकृति है, वह भिन्न भिन्न हो गई। तो जहां पर भिन्न होती है, असमान है, वह क्या कहलाएगी, असममित एल्किन कहलाएगी। तो मैं कुछ एग्जांपल्स यहां लिखूं, मैंने यहां पर ये एग्जांपल्स लिखे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहचान करनी है। सेकंड मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, थर्ड मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, देन फोर्थ मैंने लिखा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इन चारों जो एल्किन लिखी है ये तो समझ में आ ही गया कि जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं ये किसके हैं, तो हमारा जवाब आया एल्किन्स के जवाब है। ये किसके एग्जाम्पल्स है, तो हमने कहा एल्किन के। अब इन एल्किन को चेक करना है, क्या करना है, इन एल्किन को चेक करना है। चेक कीजिए कौन सी एल्किन सममित है, कौन सी एल्किन असममित है। तो आप क्या देखते हो, फर्स्ट जो एग्जाम्पल्स है इसके अंदर जो ग्रुप जुड़े हुए हैं क्या वो एक जैसे हैं क्या, तो हमारा जवाब आता है इस कार्बन पर चेक करनी है। यानी कि ये AA लिखा है, ये दोनों हाइड्रोजन है, यहां पर जो AA लिखा है ये भी क्या है, हाइड्रोजन है। तो यदि दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं तो हम इस बीच में से कट करेंगे तो यहां पर बचेगा CH2 और यहां पर क्या बचा, CH2। दोनों तरफ CH2 नजर आ रहा है, इसका मतलब
ये वाली जो एल्किन है ये कैसी आएगी, सममित एल्किन। सममित एल्किन। इसी प्रकार हमने सेकेंड जो एल्किन्स है इसकी बात की, तो हमने देखा इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करते हैं तो इस साइड हमको नजर आया CH3CH, जबकि इस साइड क्या है CH2। क्या दोनों एक जैसी हैं क्या? नहीं, यहाँ पर कार्बन एक ही है, यहाँ कार्बन दो दो आ रहे हैं, इसका मतलब असमान है। और असमान की स्थिति में कौन सा शब्द काम में लेते हैं? असममित शब्द काम में लेते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? असममित एल्किन। असममित एल्किन। अब यहां पर हमने बॉन्ड का विखंडन किया तो यहां पर हमको मिला CH3CH, इधर मिला CH3। तो हम देखते हैं इधर CH है, इधर CH है, इधर CH3, इधर CH3, तो दोनों पार्ट क्या है हमारे एक समान है। तो इस कंडीशन में हम यहां पर लिखेंगे सममित एल्किन। सममित एल्किन। एंड नेक्स्ट हमने देखा यहां से बॉन्ड विखंडन किया तो इधर मिला मेरे को CH2, जबकि इस साइड देखने को मिला CH3CH2CH। तो दोनों क्या है? भिन्न भिन्न है। इधर एक ही कार्बन आ रहा है, जबकि इधर कितने कार्बन आ रहे हैं? 3 कार्बन आ रहे हैं। इस कंडीशन के अंदर ये कैसी हो गई? असममित एल्किन। असममित एल्किन। क्योंकि जब हम एल्किल हैलाइड बनाएंगे तो उस कंडीशन में जो हाइड्रोजन हैलाइड होंगे उसका योग होगा वो अलग अलग प्रकार से होगा। यदि सममित है तब तो आप कौन सी ही साइड जोड़ो एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, चाहे आप इधर से जोड़ो इधर से जोड़ो एक ही प्रकार का मिलेगा। बट यदि असममित एल्किन है तो वहां पर 2 टाइप्स के उत्पाद बनने की संभावना होती है। इसलिए हमको पहले ये समझ में आना चाहिए कि हमारी जो एल्किन्स दे रखी है वह सममित है या फिर असममित है। तो ये आशा और उम्मीद करता हूं कि ये जो एल्किन्स का जो टॉपिक था छोटा सा बीच में, सममित असममित, ये पहचान हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं कि असममित जो एल्किन्स होती हैं इसकी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड है वो किस रूप में प्राप्त होते हैं। यदि सममित एल्किन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराएंगे तो समान हमारे पास में उत्पाद बनेंगे, जबकि असममित जब एल्किन होगी तो वहां पर हाइड्रोजन जो हैलाइड होगा उसका योग 2 प्रकार से हो सकता है। 2 प्रकार का मतलब ये हो गया, वहां पर 2 रूल लगेंगे। एक हो सकता है मार्कोनिकोव का रूल एंड सेकेंड है एंटी मार्कोनिकोव का रूल। चर्चा दोनों की करेंगे।